नमस्कार। आज हम लोग जानने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो कितनी की जाती है? तो है 11 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, या लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, या भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। तो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 1965 से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो वह है ज्ञानपीठ। ठीक है, चलिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे मलयालम साहित्य के। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं तो कौन है? तो वह है जी शंकर कुरूप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो वह था सुमित्रा नंदन पंत। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं तो वह है महादेवी वर्मा। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो किया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? तो थी आशापूर्ण देवी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो दिया जाता है साहित्य के लिए। ठीक है, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया तो किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो दिया जाता है साहित्य के लिए। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं तो कौन है? तो है हरिवंश राय बच्चन। के विड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई है? तो की गई है सरस्वती सम्मान। चलिए तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो किया गया है मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? तो वह है 22। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो किया जाता है पत्रकारिता। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन हो जाएगा इसमें से? तो हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, क्योंकि ये पत्रकारिता से संबंधित है, इससे नहीं, बाकी ये ठीक है। ठीक है, चलिए किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो दिया जाता है साहित्य। कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो किया गया 1980 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? किसको नहीं मिला इसमें? तो नहीं मिला है विक्रम सेठ को। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए इन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। ठीक है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार के विड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किया जाता है व्यास सम्मान। निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है? तो वह है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो वह है नरगिस दत्त पुरस्कार। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वह है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो ये मिला था श्रीमती देविका रानी को। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से एक है? तो कौन है? तो है शशि कपूर। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो फिल्म। 1982 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह है सत्यजीत रे। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो किया जाता है गणित के। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो दिया जाता है विज्ञान। किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किया गया भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है भानु अथैया। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो वह है यूनेस्को। जीवन में वैज्ञानिक उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वह है कलिंग पुरस्कार। ठीक है, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? देखिए, भारत रत्न देती है, पद्म विभूषण देती है, अशोक चक्र देती है, ये पुरस्कार नहीं देती है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में। डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार दिया जाता है तो दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप जानते हो कि ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये जो है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, रायमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है फिलीपींस द्वारा। ठीक है, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रायमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो वह है फिलीपींस। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो फिलीपींस सरकार। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है तो वह है रायमन मैग्सेसे पुरस्कार। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रायमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह है विनोबा भावे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो वह है भारत रत्न। नॉर्मन वोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो वह है कृषि। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है? तो वह है यूएसए। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो वह है पर्यावरण प्रतिरक्षा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। लारियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो वह है खेल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा नॉर्मन वोरलॉग पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो हो जाएगा सरस्वती सम्मान। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? तो वह है खेलकूद। चलिए अगला देखते हैं। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वह हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है तो वह है 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो वह है खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है तो वह है पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? ये किया गया 1985 में।
चलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। तो क्या नहीं है? कि पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। चलिए, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास है तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो वह है टेम्पल्टन पुरस्कार। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो मिला मदर टेरेसा को। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो प्रदान की जाती है 1 करोड़। भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए है? तो वह है भारत की एकता और अखंडता। अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो किया जाता है निर्जा बनोट पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए किया जाता है? तो वह है आपदा जोखिम न्यूनीकरण। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? चिकित्सा, अर्थशास्त्र, गणित और रसायन। तो किसमें नहीं दिया जाता? तो है गणित। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो किया गया था स्वीडन के द्वारा। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो है स्वीडन। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? 3। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो किया गया 1901 में। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो दिया गया था साहित्य के लिए। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1930 में। नोबेल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो किए जा रहे हैं 1969 से। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ये मिला था इनको भौतिकी के क्षेत्र में। और गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह मिला था चिकित्सा व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो यह मिला था 1998 में। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है तो वह है हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्र के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन इसमें से नहीं होगा? तो हो जाएगा हरगोविंद खुराना भौतिकी। ठीक है, चलिए, वर्ष 1930 में किस भारतीय को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किया गया था सीवी रमन को। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं तो कौन है? तो वह है वीएस नायपाल। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किया गया था 1913 में। कैलाश सत्यार्थी को क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है तो मिला है शांति के क्षेत्र में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किया गया था अर्थशास्त्र। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था तो वो था अमर्त्य सेन। ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो वो हो जाएगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक। मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? तो हो जाएगा भौतिकी तथा रसायन। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम। ठीक है, किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किया गया था अमर्त्य सेन। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन। नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? तो वह है मदर टेरेसा। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो वह है राइट लिवलीहुड पुरस्कार।
भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो हुआ था 1954 में। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं, तो वह है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो दिया गया डॉक्टर भगवान दास, तो दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं, तो वह है खान अब्दुल गफ्फार खान। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति हैं, तो कौन है? तो वह है डॉक्टर नेल्सन मंडेला। ठीक है। भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न सम्मानित किया गया है, तो कौन है वह? तो वह है गोविंद वल्लभ पंत। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो किया गया है नेल्सन मंडेला। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो वह है पीपल का वृक्ष। ठीक है। निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो कौन है वह? तो वह है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले भारतीय थे? तो हो जाएंगे सी.वी. रमन। प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? तो मिला सी.वी. रमन को। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? किन्हें नहीं मिला है? तो बलदेव सिंह। ठीक है, इन्हें जो है भारत रत्न नहीं मिला है। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है, तो पहली महिला है इंदिरा गांधी। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति है, तो कौन है? तो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो है भारत रत्न। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो वह है परमवीर चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो कौन सा है? तो वह है गोल्डन पांडा पुरस्कार। चलिए, कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो दिया जाता है अशोक चक्र। निम्नलिखित में से गोल्ड माइन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वह है पर्यावरण। जी.डी. गोयनका पुरस्कार के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा दिए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था, तो हो जाएगा पत्रकारिता। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई, तो हुई थी 1991। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो वह थी सुष्मिता सेन। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो दिया जाता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत वर्ष में हुई थी, तो हुई थी 1957 में। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो दिया जाता है वन्यजीव संरक्षण के लिए। ठीक है। प्रीतजेकर पुरस्कार को आमतौर पर किस क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा वास्तुकला। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की थी? तो किया गया था 2006 में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अर्थविज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो हो जाएगा द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।